हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखने वाले हैं कि तराई किस तरीके से की जाती है। तराई एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में कुछ दमदार टॉपिक लेके आए हैं जिससे आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ताज्जुब पड़ जाएंगे कि यार ये टॉपिक कुछ अजीब है। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित एक सब्जेक्ट है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्यूरिंग, स्लम टेस्ट आदि तरह तरह के प्रैक्टिकल हैं। तो इसमें से हमने एक क्यूरिंग सब्जेक्ट को लिया है, यानी क्यूरिंग टॉपिक को लिया है, जिसे हम विस्तार पूर्वक आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये बिल्डिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बिल्डिंग बनाने से लेके बिल्डिंग के लास्ट तक ये हमको ध्यान रखना होता है व ये कार्य करना होता है। ये कार्य करने से पहले क्यूरिंग की कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें क्या होती हैं कि हमें कितने दिन तक ये तराई करनी चाहिए। मानो शुरू हम जब करते हैं तो शुरू से लास्ट तक जब हम करते रहते हैं, या कोई भी दीवार एक बार बन जाती है उसको दोबारा नहीं बनाना है या ऊपर स्ट्रक्चर नहीं करना है, तो कम से कम 14-15 दिन तक तराई लगातार होनी चाहिए, शाम और सुबह दोनों टाइम। और गर्मी के टाइम में तो दोनों टाइम होनी चाहिए। ठंड का टाइम हो तो एक टाइम तराई चल सकती है, लेकिन गर्मी के मौसम में दोनों टाइम होनी चाहिए। अब एक बात ये भी आती है कि हम तराई करते हैं तो करते कैसे हैं। मालिक ने ठेकेदार को ठेका दे दिया कि भाई, मालिक कहता है कि ये ठेकेदार जल्दी बना देगा, मैं बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो अपने समय को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे देते हैं। अब ठेका देने के बाद में क्या होता है, ठेकेदार तो अपनी बचत पे रहता है। वो सोचता है अगर मैं एक लेबर को लगाऊंगा तराई पे तो मेरी एक दिहाड़ी कम हो जाएगी, यानी मुझे एक दिहाड़ी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। मालिक से तो बोल देगा ठेकेदार कि हाँ भाई, तराई जो भी काम करने का है सारा काम मैं करूँगा यार, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, उसे हमें ध्यान में रखना होता है। जब मालिक आता है तो उसके सामने लगा देता है लेबर को, हाँ कि तराई करना उसके सामने। अगर वो मालिक नहीं आता है तो उस दिन लेबर को तराई पर नहीं लगाता है। उसका कहने का मतलब ये होता है जब मालिक हो तो उसके सामने तराई कर देना, अगर मालिक ना हो तो तराई मत करना। क्योंकि वो सोचता है कि अगर मालिक ने देख लेगा तो ये कहेगा यार तुम तराई नहीं कर रहे हो। अगर मालिक के सामने करता रहेगा, आएगा, तो वो ये सोचेगा हाँ कि मकान तराई हो रही है। मेन पर्पज़ ये होता है बिल्डिंग में तराई करने का कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है उसको कम करने के लिए तराई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हम तराई नहीं करेंगे और हीट ऑफ हाइड्रेशन में है तो जो मसाले का मिक्सचर है वो भूरा भूरा हो जाएगा, यानी आप उंगली से छुटाओगे ना कुछ दिनों के बाद तो छुट जाएगा, क्योंकि उस पर तराई हुई भी नहीं है। अगर तराई करी हुई होती तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाती है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ध्यान ज़रूर रखना कि आप अपना मकान बनाओ तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करने के लिए हमें तराई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग होते हैं यार, कर देते हैं भाई, हाँ नहीं ऐसा हो जाएगा कि हम एक दिन तराई कर दी, 10 दिन या 15 दिन के लिए भूल गए और हमें पता ही नहीं है कि हमें करना है या नहीं करना है। बीम बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, पूरी बिल्डिंग तो कॉलम पे रुकती है जब कॉलम बनाते हैं तो। और कॉलम जब हम उसमें तराई नहीं करेंगे तो वो कमज़ोर रहेगा, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पावरफुल है, वो ज़्यादा नहीं होगी। तो कॉलम पे हमें तराई करने के लिए हम कैसे करें, कहते हैं भाई हमने कॉलम बना दिया है, पानी डाल देते हैं सुबह शाम। अब पानी क्या वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा कॉलम पे, उसका जो सरफेस होता है बहुत चिकना होता है। तो उस पर हम कैसे तराई करें? तो उस पर करने के लिए जो टाट आते हैं, टाट बोरी के कट्टे या कपड़ा चारों तरफ लपेट दो उससे और तराई कर दो। जब तक कपड़ा गीला रहेगा तब तक उसे सीलन देता रहेगा, सूख जाए तो फिर से कर दो, तो उससे कॉलम की स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है। तो ये कॉलम पे तराई करने का बहुत अच्छा मेथड है, तो आप ध्यान ज़रूर रखें। ये तराई करने का तरीका कैसे कैसे होते हैं। अब हमने लिंटर डाल दिया है, लिंटर पे हम पानी डाल देते हैं ऐसे कि भाई तराई हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पर भी पॉन्ड बनाने हैं, जिसे हम पॉन्ड मेथड कहते हैं। क्यारियाँ बनानी है छोटी छोटी लिंटर पे ऊपर, और पानी भर देना है। पानी भर देना है उस पर, पानी बिल्कुल कम नहीं होने देना है।
10-12 दिन तक पानी भरे रहने दो उसमें, तो लिंटर की जो ताकत है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पानी से ही ताकत उनकी बनती है। अगर सीमेंट में नमी नहीं मिलेगी तो सीमेंट कभी नहीं जमेगा। अगर सीमेंट में नमी मिलते ही सीमेंट अपनी ताकत दिखाने लगता है, रोड़ी बनने लगती है उसकी। इसीलिए सीमेंट के बैग को जब भी रखते हैं तो सीलन से दूर रखते हैं कि सीलन उसके पास ना आए। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्डिंग प्लास्टर हो, बिल्डिंग में कोई भी हिस्सा हो आप बनवाएं या बनवाना चाहते हो या बनवाया है, तो उस पर तराई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मिक्सर में भी पानी की क्वांटिटी कम ना रखें। वाटर रेशियो सीमेंट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए मिक्सर बनाएं। अगर कम ज़्यादा करते हैं तो उसके भी लम्स से बन जाते हैं, कहीं मसाला तेज़ कहीं हल्का, तो ये भी बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। उसको कम करने के लिए ही ये तराई की जाती है। तो बहुत ज़्यादा समस्या इसमें आती हैं कि भाई हम तराई कैसे करें। कुछ दिन कर दी हमने, आपने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शनों में देखा होगा, पुल होंगे बने हुए, ब्रिज जहाँ आपने देखे होंगे, तो वहाँ कितना बहुत दिनों तक पानी भरा हुआ रखते हैं वो लोग। वो इसीलिए रखते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगी उसकी, तो उसकी स्ट्रेंथ उसे अच्छे से मिल जाएगी। यदि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम नहीं हुई तो उसकी स्ट्रेंथ उसे अच्छे से नहीं मिलेगी। तो यही देखना होता है हम लोगों को कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी मिल रही है और कितनी नहीं मिल रही है, और यही मेन पर्पज़ रहता है इसका। तराई करना बहुत ज़्यादा बिल्डिंग, और एक मुद्दा ये भी रहता है कि हम ब्रिक वॉल बनाना चाह रहे हैं, और ब्रिक वॉल बनाने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में हमें रखना होता है। अब ध्यान में क्या रखना होता है कि ईंट को वॉल बनाने से पहले ईंट को अच्छे से भिगो लें, उससे पानी से अच्छे से डुबो लें, भिगो लें, जिससे कि उसका 20% 22% जो ऑब्जर्वेशन है पानी का, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। अगर आप सूखी ईंट को हम लगा देते हैं चिनाई में, तो वो सूखी ईंट पानी तो ज़रूर सोखेगी, क्योंकि उसे 20% या 22% फर्स्ट क्लास ब्रिक को 22% ऑब्जर्व करना होता है पानी, तो वो अपना पानी पूरा करेगी। अगर उससे पानी नहीं मिलेगा तो मसाले में जितना ही पानी होगा उसमें, वो पूरा मसाले का पानी वो अपने अंदर को ऑब्जर्व कर लेगी। तो मसाला कैसा हो जाएगा? सूखा। जब सूखा हो जाएगा तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन रहेगी वो पूरी बरकरार रहेगी, और बरकरार रहेगी तो मसाला ख़राब हो जाएगा, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं निकलेगा। आप उंगली से अगर छुटाओगे तब भी छूटने लगेगा। तो यही कंडीशंस हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।